वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द आईटीआई सिलेबस। जी हाँ, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का जो 2023 का सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कितने कितने सेमेस्टर होते हैं और उस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो डिटेल में हम इस पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे किस टॉपिक पे कितना वेटेज देकर पढ़ाई करनी है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आप भी और आपके फ्रेंड्स भी जान सकें कि आखिरकार आपको कौन कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है सेमेस्टर नंबर 1 की। तो टोटल सब्जेक्ट हैं आपके 5। जी हाँ, पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड 5th सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। जी हाँ, टोटल 5th सब्जेक्ट हैं आपके। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। तो आप देख सकते हैं कि जो आईटीआई का एग्ज़ाम होता है या जो भी आपके सिलेबस हैं ये प्योर थ्योरेटिकल बेस नहीं होते हैं, ये थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्राइंग हो रही है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो रही है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी इंक्रीज कराई जाएगी, वर्कशॉप कराया जाएगा साइंस में, फिर साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। तो आप क्या ऑलराउंड डेवलपमेंट कराने के लिए आपको ये आईटीआई में ये चारों पांचों सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं सेमेस्टर नंबर 1 में। राइट, तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं क्या है। दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके 1 बाय 1 करके एक एक सब्जेक्ट्स जो आपके हैं, आपने 5 सब्जेक्ट्स जो देखे हैं उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो बिना किसी डाइवर्जन के आप डायरेक्टली फोकस करते रहिए यहाँ पर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। अब इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में बताया जाएगा आपको, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया जाएगा, इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिक केबल्स के बारे में बताया जाएगा, टूल्स फॉर एन इलेक्ट्रीशियन के बारे में बताया जाएगा, सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी के बारे में बताया जाएगा आपको, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बताया जाएगा। और तो ये तो हो गया आपके कुछ टॉपिक्स। इसके फर्दर भी आपके और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट एंड द केमिकल सेल के बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल में जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इसमें आते हैं। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। अल्टरनेटिंग करेंट्स थ्योरी दैट इज एसी थ्योरी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा आपको। फिर अर्थिंग एंड द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्थिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में यहाँ बताया जाएगा। दोस्तों आप टोटली आप देख सकते हो अप्रॉक्स आपके सामने 8 या 10 टॉपिक्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर 1 जो है आपका सब्जेक्ट 1 जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, उसमें आपके इतने सारे चैप्टर आएंगे। राइट, चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट पे। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। जी हाँ, उस पर देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग पहला आपका आएगा, बेसिक आपको बताया जाएगा। दूसरा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हो, लाइंस एंड ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में, लाइंस के बारे में आपको सिखाया जाएगा कैसे आपको बनाना है। राइट, दूसरा आता है लेटरिंग एंड नंबरिंग एंड डायमेंशनिंग, ये सारा चीज़ बताया जाएगा आपको, नंबरिंग कैसे करना है, डायमेंशन कैसे कैसे लेना है, वो चीज़। अब आगे मूव ऑन करते हैं तो दोस्तों बात आती है ड्राइंग शीट्स के बारे में, फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में सिखाया जाएगा आपको, प्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा आपको, एंड सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा। आप बोलेंगे सर ये ड्राइंग ही ड्राइंग है पूरा, तो मतलब क्या हमें कलर स्केच पेन ये सब यूज़ करना है? तो नहीं, यहाँ पर आपको पेन, पेंसिल और स्केल से ओनली पेंसिल और स्केल और इरेजर का ही यूज़ है यहाँ पे। कोई आपको स्केच पेन, कोई डार्क स्केच पेन कुछ ऐसा यूज़ नहीं करना। राइट, ओनली ऑन यू हैव टू फोकस ऑन द सिम्बल्स, आपको नोटेशंस को ध्यान में रखते हुए उसका एक डायमेंशन बनाना है और आपको उसकी ड्राइंग बनानी है। राइट, तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं 3rd के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर। व्हाट इज द टॉपिक्स अंडर दिस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? तो दोस्तों बात आती है इंग्लिश लिटरेसी। जी हाँ, आप जानते हैं कि कितना डेवलप्ड हो रहा है अपना इंडिया। तो आपको जॉब पता है, आपको अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज पता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको एक बेसिक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी होगा, और वो प्लेटफॉर्म है बेटा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल।
तो इंग्लिश की लिटरेसी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो भी सिखाया जाएगा आपको। इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में भी सिखाया जाएगा आपको, तो वो उसकी भी लिटरेसी होगी, आईटी जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी लिटरेसी। साथ साथ में आपको सिखाया जाएगा कम्युनिकेशन स्किल, तो इस पे भी फोकस किया जाएगा कि व्हाट इज़ अ कम्युनिकेशन स्किल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके, मतलब जो आईटीआई वाला आपका प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आके आपको क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको रोहिणी इंस्टीट्यूट में आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में आपको क्या मिलेगा? देखिए, यूनिट, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ये आपको टॉपिक्स मिलेंगे आपको, हाँ, यूनिट्स, फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में मिलेगा। ठीक है, परसेंटेज एंड मटेरियल साइंस के बारे में मिलेगा आपको। तो ये दोस्तों ये वर्कशॉप कैलकुलेशंस हैं, राइट, छोटी मोटी साइंस है, वर्कशॉप कैलकुलेशंस है, तो बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट। फिर मास, वेट एंड डेंसिटी, मास और वेट में डिफरेंस होता है, डेंसिटी का इनसे रिलेशन होता है, तो वो चीज़ मिलेगी आपको। स्पीड एंड द वेलोसिटी मिलेगी आपको, वर्क मिलेगा आपको, है ना, वर्क जानेंगे आपके आखिरकार वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। लास्टली आपको मिलेगा कि व्हाट इज़ अ पावर एंड द एनर्जी, ये भी मिलेगा आपको कि पावर और एनर्जी क्या होता है। तो इन सब के बारे में आप कहाँ पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के डिपार्टमेंट में, राइट। तो यूनिट, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ये सारी बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। तो आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रांग तभी कर पाएंगे जब आप इस पूरे सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम मूव ऑन करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल क्यूब। तो इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल में आप क्या क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। ट्रेड, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, और इस सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, राइट। ट्रेड, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। टूल्स, वायर और जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे आप, राइट, तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर अलाइड ट्रेड्स, रजिस्टर एंड कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो आप अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल और बैटरी में डिफरेंस क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, मतलब मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ना, अर्थिंग, जी हाँ, सही सुना आपने, अर्थिंग एंड सेमी कंडक्टर डायोड। आमतौर पे आपने देखा होगा क्यों घर में बोला जाता है कि घर में एक अर्थिंग का कनेक्शन देना चाहिए, क्यों? अदरवाइज अगर कुछ मेजर शॉक आए तो वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए, वरना नहीं तो जो टच करता है पर्सन उस वायर को, उसको लग जाता है वो। तो ऐसी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल चीज़ों को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि अर्थिंग क्या होता है, राइट। और सेमी कंडक्टर डायोड, आपने कंडक्टर पढ़ा, इंसुलेटर पढ़ा, ये सेमी कंडक्टर क्या है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार सेमी कंडक्टर डायोड क्या होता है, नई चीज़ क्या है। तो मैं आपका मिश्रा सर डिटेल में बताऊंगा आपको कि आखिरकार सेमी कंडक्टर डायोड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब अपकमिंग वीडियो में मैं आपको डिटेल में चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक टॉपिक्स डिटेल में बताऊंगा, ये मेरा वादा है। तो प्लीज़ कैसा लगा ये मेरा वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा, और जितना हो सके उतना इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, और मुझे बताइए कि हाँ सर आप किस डिस्ट्रिक्ट से आप इसको देख रहे हैं, कौन से कोने से देख रहे हैं। और अगर मेरा ये वीडियो, मेरी प्रयास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक दोस्तों लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे बताइए कमेंट करके कि हाँ सर किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कौन से पर्टिकुलर, क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, या आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, या आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो आप मुझे बताइए कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझे वीडियो बना के दीजिए, मुझे समझना है तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, राइट। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिए, आपकी एक लाइक हमें बहुत बहुत स्ट्रेंथ देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आने वाले एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।